नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। क्वाड समूह की बैठक में भाग लेने जापान गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय दौरा खत्म हो चुका है और अब वो भारत वापस आ गए हैं। दिल्ली के पालम वायु सेना स्टेशन पर उनका विमान आज सुबह पहुंचा। वहीं अब पीएम मोदी 11 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में शामिल होंगे। ये बैठक पीएम आवास पर ही आयोजित की जाएगी। पीएम मोदी ने जापान में क्वाड राष्ट्रों के नेताओं के साथ ये चौथी बार बातचीत में भाग लिया था। इसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका शामिल थे। इस बैठक में यूक्रेन रूस युद्ध पर भी काफी ज्यादा गंभीरता से चर्चा की गई है। इस दौरान एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी इंडो पैसिफिक के लिए प्रतिबद्धता को दोहराया गया। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के साथ द्विपक्षीय बैठक की। खबरों में आगे बढ़ते हैं। ज्ञानवापी पर एक और याचिका दाखिल की गई है। हिंदुओं को ज्ञानवापी परिसर सौंपने की मांग की गई है। बताया जा रहा है कि आज इस याचिका पर सुनवाई होगी। ज्ञानवापी मामला जो है वो लगातार गर्माता जा रहा है और कोर्ट में याचिकाओं का सिलसिला जो है वो थम नहीं रहा है। मामले में अब तक एक और याचिका दाखिल की गई है जिस पर आज सुनवाई होनी है। जानकारी के मुताबिक दायर याचिका में ज्ञानवापी परिसर को हिंदुओं को सौंपने की मांग की गई है। विश्व वैदिक सनातन संस्थान के महामंत्री किरण सिंह बिसेन ने ये याचिका दायर की है और दरअसल विश्व वैदिक सनातन संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री किरण सिंह बिसेन ने भगवान विश्वेश्वर विराजमान की वाद मित्र के रूप में मुकदमा दाखिल किया है। इस मुकदमे में विवादित ज्ञानवापी परिसर में भगवान विश्वेश्वर के स्थान पर हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति दिए जाने की भी मांग की गई है। इसके साथ ही याचिकाकर्ता ने मस्जिद के गुंबद के ध्वस्तीकरण का आदेश भी जारी कर दिया है। ये मुकदमा राखी सिंह समेत अन्य महिलाओं की तरफ से दाखिल किए गए हैं, मुकदमे से अलग है। तो ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर बात करें तो लगातार मामला काफी ज्यादा गर्माता जा रहा है और लगातार याचिकाएं जो है वो दाखिल की जा रही है। ऐसे में एक और याचिका जो है वो दाखिल की गई है और उस मामले पर बताया जा रहा है कि आज सुनवाई होगी। ज्ञानवापी पर अब एक और याचिका जो है उसको दाखिल कर दिया गया। हिंदुओं को ज्ञानवापी परिसर सौंपने की मांग की गई है। इस याचिका पर आज सुनवाई होगी और लगातार इस पूरे मामले पर बात करें तो जहां एक और तमाम दावे हैं जो हिंदू पक्ष करता हुआ नजर आ रहा है और वहीं मुस्लिम पक्ष इसको नकारता हुआ भी साफ तौर पर देखा जा रहा है। ज्यादा बातचीत करेंगे हमारे संवाददाता राम सुंदर। राम, बात करें तो मामला लगातार गर्माता जा रहा है और याचिकाओं का जो दौर है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक और याचिका जो है वो दाखिल कर दी गई है। जी हाँ, कल जब सिविल सीनियर डिवीजन के न्यायालय में किरण सिंह जो सनातन वैदिक संस्था की है उनके तरफ से एक याचिका दाखिल की जिसमें यह मांग की गई कि आज उसमें लगातार दर्शन पूजन करने के अंदर क्या कुछ मांग की गई है? ये सवाल एक बार फिर से मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या कुछ मांग की गई है? आप बता रहे हैं ना कि कई मांगे की गई है। हाँ, इसमें 3 प्रमुख मांगे हैं उनकी। पहली मांग है कि आज विश्वेश्वर को उस संपत्ति का मालिक घोषित किया जाए जो आराजी नंबर 9130 है, उस संपत्ति का मालिक घोषित किया जाए। और दूसरा है कि
नियमित दर्शन पूजन किया जाए। तीसरा है कि उस संपत्ति पर किसी भी मुस्लिम को जाने की अनुमति नहीं दिया जाए, गैर हिंदू को जाने की अनुमति न दिया जाए। तो इस पूरे मामले पर आज सुनवाई होनी है। इस पर आज लगभग 12 बजे के आसपास सुनवाई होनी है, सिविल जज। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। यासिन मलिक की सजा को लेकर के फैसला आएगा। बता दें कि 19 मई को कोर्ट ने यासिन मलिक को दोषी करार दिया था। टेरर फंडिंग से जुड़े मामले में अपना गुनाह यासिन ने कबूला था और इस पूरे मामले पर बताया जा रहा है कि फैसला जो है वो निकलकर सामने आ सकता है, क्योंकि 19 मई को कोर्ट ने दोषी करार दिया था। दिल्ली की एक अदालत द्वारा दोषी करार किए गए कश्मीरी अगलवादी नेता यासिन मलिक की सजा को लेकर के आज फैसला हो सकता है। उन्हें कोर्ट में बीती 19 मई को दोषी करार दिया था। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के प्रमुख यासिन मलिक ने टेरर फंडिंग से जुड़े एक मामले में सभी आरोप कबूल कर लिए थे। मलिक पर यूएपीए के तहत भी आरोप लगाए गए हैं। यासिन मलिक पर आपराधिक साजिश रचने, देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों, साथ ही कश्मीर में शांति भंग करने का भी आरोप लगाया गया था। मलिक ने इस मामले में अपना गुनाह कबूल कर लिया था और इस पूरे मामले पर कोर्ट ने उन्हें दोषी भी करार दिया है और फिलहाल आज उनकी सजा पर फैसला लिया जाएगा। तो फिलहाल इस पूरे मामले पर अगर हम बात करें तो आज इसके खिलाफ बात की जाए तो सजा को लेकर के फैसला सामने आ सकता है, क्योंकि 19 मई को कोर्ट ने इसे दोषी करार दिया था और तमाम मलिक पर जितने भी मामले रहे हैं उसने अपना गुनाह भी कबूल किया था। फिलहाल आज इसकी सजा पर सुनवाई हो सकती है और फैसला भी आ सकता है। कुतुब मीनार परिसर में रखी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा का अधिकार मांगने वाली याचिका पर दिल्ली की साकेत कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। दिल्ली की साकेत कोर्ट 9 जून को अपना आदेश सुनाएगी, जिससे ये साफ होगा कि क्या इस मामले की सुनवाई एक बार फिर से सिविल जज के सामने की जाएगी या नहीं, क्योंकि इससे पहले सिविल जज शुरुआती तौर पर पूजा का अधिकार मांगने वाली याचिका को खारिज कर चुके हैं। साकेत कोर्ट में आज सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष के वकील ने दलील देते हुए कहा कि 27 मंदिरों को तोड़ करके परिसर बनाया गया था। ये बात साफ है और इसका जिक्र भी है, वहां परिसर है। ये बात निचली अदालत में भी बताई गई थी, पर उन्होंने मामला खारिज कर दिया था। हिंदू पक्ष ने दलील देते हुए कहा कि हमने याचिका में मांग की है कि जितने भी भगवान और देवियों की वहां मूर्तियां हैं उनको पूजा का अधिकार दिया जाए। इसके साथ ही केंद्र सरकार से ट्रस्ट बनाने की मांग की जो इन मंदिरों और मूर्तियों की देखभाल करे, क्योंकि इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इस परिसर को मंदिरों को तोड़ करके खड़ा किया गया है और जब ये साबित हो चुका है तो उसको रिस्टोर भी किया जाना चाहिए। राज्यसभा चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन दाखिल करने का सिलसिला भी अब शुरू हो चुका है। 15 राज्यों की 57 राज्यसभा सीटों के लिए 10 जून को चुनाव होने हैं। 31 मई तक नामांकन पत्र दाखिल भी किए जा सकेंगे। वहीं नामांकन पत्रों की जांच 1 जून को होगी। 3 जून तक उम्मीदवार अपना नाम वापस भी ले सकेंगे। 10 जून को सुबह 9 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। वोटों की गिनती का काम इसी दिन शाम 5 बजे से शुरू किया जाएगा।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस आगामी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के अभी से अपनी रणनीति बनाने में जुट गई है। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस में 8 सदस्यीय पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी और 2024 लोकसभा चुनाव के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है। कांग्रेस की पीएसी में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, गुलाम नबी आजाद, अंबिका सोनी, दिग्विजय सिंह, आनंद शर्मा, केसी वेणुगोपाल, जितेंद्र सिंह शामिल होंगे। इसके साथ ही 2024 चुनाव के लिए बनाए गए टास्क फोर्स में पी चिदम्बरम, मुकुल वासनिक, जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल, अजय माकन, प्रियंका गांधी, रणदीप सुरजेवाला, सुनील कनगोलू का नाम भी इसमें शामिल बताया जा रहा है। फिलहाल 2024 की तैयारियों में कांग्रेस अभी से जुट गई है। वहीं टास्क फोर्स में प्रियंका गांधी, रणदीप सुरजेवाला का नाम जो है वो शामिल बताया जा रहा है। तो 2024 लोकसभा चुनाव के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है और इसको लेकर के बात करें तो कांग्रेस लगभग जो है वो तैयारियों में जुट चुकी है। चूंकि कांग्रेस का अगर हम बात करें तो ज्यादातर राज्य में हमने देखा कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ है, तो ऐसे में कांग्रेस जो है वो लगातार तैयारियां कर रही है। हमने पहले भी देखा कि चिंतन शिविर आयोजित किया गया और पार्टी के तमाम नेताओं को मनाने की भी कोशिश की जा रही है, क्योंकि जहां एकजुटता की पार्टी बात तो करती है लेकिन पार्टी के अंदर खुद ही एकजुटता नजर नहीं आ रही है। ऐसे में लोकसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने फिलहाल चिंतन मंथन करना शुरू कर दिया है और अपनी तैयारियों में भी जुट गई है। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार रहे अजय कोठियाल ने देहरादून में बीजेपी का दामन थाम लिया। इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि कर्नल अजय कोठियाल ने 18 मई को आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में गंगोत्री सीट से चुनाव लड़ने वाले कोठियाल की जमानत जब्त हो गई थी। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को लिखे अपने पत्र में कर्नल कोठियाल ने कहा था कि मैं 19 अप्रैल 2021 से लेकर के 18 मई 2022 तक आम आदमी पार्टी का सदस्य रहा हूं। पूर्व सैनिकों, अर्धसैनिकों, बलों और पूर्व कर्मियों, साथ ही बुजुर्गों, महिलाओं, युवाओं और बुद्धिजीवियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मैं 18 मई को अपना इस्तीफा आपको भेज रहा हूं। आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड के सभी 70 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। हालांकि पार्टी राज्य में अपना खाता तक नहीं खोल पाई थी। वो सब इंतजार कर रहे हैं कि कब हम सब इस बार चंपावत जाएंगे और चंपावत जाकर के जो एक बड़ा इलेक्शन है, जिसमें वैसे तो मुख्यमंत्री जी की छवि भारतीय जनता पार्टी की एक्सेप्टेंस तो ऐसी है कि वैसे ही पार्टी को एक्सेप्ट करा जा रहा है, पर सारे फौजी आज उम्मीद करते हैं कि कहीं ना कहीं छोटा योगदान हमारा भी हो। वहाँ पे हम भी किसी सड़क पे जाकर के, हम भी किसी फौजी से जाकर के खाली एक कप चाय पी करके आ जाए और अपना संदेश दें। प्रणाम, जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में विपक्ष का गठबंधन अब दरकने लगा है। ओम प्रकाश राजभर के सुर अब बदलने लगे हैं, तभी तो वो अखिलेश यादव को एसी कमरे से बाहर निकलने की नसीहत दे रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। जो कि क्या कर लेंगे भैया, सही बात तो, सच बात तो कड़वा होता है थोड़ा। उनकी पार्टी के अब तक हमको अंदाजा कि लाखों लोग हमसे कह चुके कि उनसे कहिए घर से निकलें, क्षेत्र में चलें, मीटिंग करें, लोगों से मिलें। आप ही कह सकते हो, मैं कई बार कह डाला। धरातल पे जनता के बीच में न जाना, न मिलना, जनता से संवाद का न होना, ये सबसे बड़ा कारण होता है। आज देखिए बहुजन समाज पार्टी कमरे में, एसी कमरे में होने का नतीजा निकला कि आज उत्तर प्रदेश में 4-4 बार सरकार रही, आज एक सीट खाली रह गई है। देश की सरकार चलाने वाली कांग्रेस
प्रदेश में सरकार चलाने वाली कांग्रेस, आज उसके 2 विधायक बचे हैं। जनता से संवाद का न होना, ओम प्रकाश राजभर भी जनता से हट जाएंगे तो इनका भी वही हश्र होगा, जो कि क्या कर लेंगे भैया। कांग्रेस नेता और धर्मगुरु प्रमोद कृष्णम ने पार्टी लाइन से हटते हुए बयान दिया है। उन्होंने अपनी ही पार्टी के नेताओं की आलोचना करते हुए कहा कि शिवलिंग को तमाशा नहीं कहा जा सकता। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। शिवलिंग का मखौल या उसका मजाक नहीं उड़ाया जा सकता। ये हमारे लिए कोई राजनीति का विषय नहीं है। हमारी पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं राहुल गांधी जी, वो खुद कह चुके हैं कि वो एक शिव भक्त हैं और सनातन धर्म सभी धर्मों का सम्मान करने की शिक्षा देता है, लेकिन अपने धर्म का अपमान करने की अनुमति नहीं देता। चाहे अखिलेश यादव जी हों, चाहे आदरणीय अशोक गहलोत जी हों, शिवलिंग को तमाशा नहीं बताया जा सकता है। ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था का विषय है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारी पार्टी के कुछ नेताओं को अपने आप को वो ज़्यादा लिबरल दिखाने की वजह से शिवलिंग का मजाक बना रहे हैं। ये ठीक नहीं है, ये घोर पाप है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए एफएम न्यूज़। नमस्कार।